आज का टॉपिक है स्विच बंद होने पर एलईडी बल्ब हल्का हल्का क्यों जलते रहता है। कौन सा कनेक्शन किया रहता है कि अपने आप थोड़ा थोड़ा जलते रहता है, उसी के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये सॉकेट है। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे ठीक कर सकते हैं। लास्ट में पूरा फाइनली बताएंगे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये सॉकेट में क्या होता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है, राइट साइड में फेज होता है और सबसे ऊपर में अर्थिंग रहता है। फेज होता है उस स्विच से कंट्रोल किया रहता है। यहाँ पर देखिए, ड्राइंग में मैं बताऊँगा। ये देखिए क्या होता है, जब स्विच ऑन होता है तो एलईडी का ऐसे जलेगा, इतना रोशनी देगा। और जैसे ही ये स्विच बंद हो जाएगा तो हल्का हल्का जलते रहता है। उसी के बारे में बताएंगे, क्यों जलते रहता है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, स्विच जो होता है ना, स्विच में हमेशा फेज कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्विच को ऑफ करते ही पूरी तरह से बल्ब बंद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जलनी नहीं चाहिए। और देखिए, यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें भी आपका फेज ही कंट्रोल होता है, न्यूट्रल नहीं। देखिए यहाँ पर ड्राइंग किया हुआ है। सबके एमसीबी, जितना भी एमसीबी है, सबके इनपुट में फेज है, आउटपुट से आपको लोड में गया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक न्यूट्रल कंट्रोल का डायग्राम दिया हूँ। स्विच के जितना स्विच है, जो ब्लैक कलर का तार न्यूट्रल होता है, ये स्विच के इनपुट में गया है। स्विच के आउटपुट से जितना भी लोड होता है, पंखा है, एलईडी बल्ब है, सॉकेट है, गया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है और फेज किया हुआ है, डायरेक्ट गया हुआ है। तो ये कनेक्शन जो है सही कनेक्शन नहीं है, ये गलत कनेक्शन है। इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें जो होता है ना, फेज स्विच के पास जाना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए। ये हम आपको अभी बताएंगे कि सही कनेक्शन कैसे होता है। ये गलत कनेक्शन है। इसी कारण से जो कनेक्शन अभी देख रहे हैं, इसी कारण से ये क्या होता है कि न्यूट्रल में जो कंट्रोल रहता है तो हल्का हल्का एलईडी बल्ब जलेगा, नॉर्मल बल्ब नहीं जलेगा, एलईडी बल्ब जो होता है वो जलता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको सही कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताएंगे, फेज कंट्रोल कैसे होता है। देखिए, फेज कंट्रोल करने के लिए एमसीबी से जो फेज आता है उसके बाद स्विच बोर्ड में जाता है। आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं, या स्विच बोर्ड है आपके घर में उससे कर सकते हैं, या एमसीबी के पास से भी आप फेज और न्यूट्रल को आपस में बदल के कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फेज आया हुआ है स्विच में, और स्विच के आउटपुट से देखिए जितना लोड है ना, एक पॉइंट में आप 800 वाट का लोड दे सकते हैं लाइटिंग का। तो स्विच के इनपुट में फेज है और आउटपुट से जितना भी लोड रहता है 800 वाट तक आप लोड दे सकते हैं। वहाँ पे देखिए एक सीलिंग फैन है, दूसरा एलईडी बल्ब है, और लगा सकते हैं एलईडी बल्ब 2-3 पॉइंट और 8 पॉइंट तक आप लगा सकते हैं। इसमें एक सॉकेट है, सॉकेट भी आप 6 एम्पियर का है या 10 एम्पियर तक लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल क्या हुआ है, डायरेक्ट लोड में गया हुआ है, न्यूट्रल में कोई स्विच नहीं लगता है। और जो फेज है, फेज में स्विच कंट्रोल करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, यदि हम फेज कंट्रोल नहीं करेंगे तो एलईडी बल्ब थोड़ा थोड़ा जलेगा। यहाँ पे देखिए डीपी है, डबल पोल। यहाँ पे 3 रूम के लिए अलग अलग डीपी लगा हुआ है, या आप 3 रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगा सकते हैं। सिंगल पोल का, ये डबल पोल का है, इसको डीपी मतलब डबल पोल बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी आप आपस में फेज चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप दूसरा भी ड्राइंग एक दिखाऊंगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर के बाद आपका डीपी एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी के बाद आरसीसीबी लगा हुआ है, इसके बाद सिंगल पोल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप डीपी जो है, फेज और न्यूट्रल का तार आपस में चेंज करके यदि गलत कनेक्शन किया हुआ है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और चेक करके प्रत्येक लोड के पास आपको टेस्टर से चेक करना है। स्विच बंद करेंगे तो आपका जो फेज है वो बंद होना चाहिए। यदि फेज बंद नहीं होगा तो आपको एलईडी बल्ब थोड़ा थोड़ा जलते रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए।